आदम अलैहिस्सलाम करते थे खेती बाड़ी, नूह अलैहिस्सलाम लकड़ियाँ काट के लाते थे। आप सारी ज़िंदगी लकड़ियाँ काट के अल्लाह बेच कर आप अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जियों का काम किया करते थे, कपड़े सीते थे आप। यानी मेहनत मजदूरी अंबिया ने अपने अपने दौर में की थी। ये पेशा है, काम सुन्नत है, ताकि लोगों को दसना उसवा हसना सी ना। इस तरह हज़रत जनाब सालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम भी तिजारत करते थे, कारोबार करते थे। चावल की तिजारत, गंदम की तिजारत, कपड़े की तिजारत, जिस तरह हमारे बाज़ारों में ये अंबिया किराम काम किया करते थे। और इसी तरह आगे आगे आएगा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया करते थे। किस चीज़ का? लकड़ी का काम। और ये बात यहाँ पर यह भी मसला ज़ाहिर होए कि हज़रत मुफ्ती आमिर जरख़ा नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा ये कहे इदरीस नबी तो दर्जी सन, फलाने नबी नाउज़ुबिल्लाह लोहार सन, अगर तौहीन से कहे तो ये कलमा कुफर। उनकी तरफ इन अल्फाज को मंसूब भी बादब तरीके से किया जाएगा कि वो लकड़ी का काम करते थे, लोहे का काम करते। हज़रत जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम आप क्या करते थे? लोहे का काम करते थे। लोहे की सनत को आपने उरूज बख्शा, ज़ीरा बनाते थे। कुरान मजीद में ना वालन्ना लहुल हदीद, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे को मोम कर दिया, नरम कर दिया। आप हाथ से मरोड़ के ज़रा बना दिया करते। यानी नबी अलैहिस्सलाम का अपने सहाबा को बताने का मकसद ये था कि अपने हाथ से कमाई करके खाना रब के नबियों की सुन्नत है। अगली हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काना ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जारन, अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम फरमाते थे, लकड़ी का काम। अल्लाहु अकबर। हज़रत मिक़दाम इब्न मादी करब फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा कला अहदुन तामन क़त्तु खैर मिन अन याकुल मिन अमल यदिही, बेहतरीन खाना, मफ़हूम हदीस पाक का ये है कि बेहतरीन खाना वो है जो बंदा अपने हाथ से करके खाए। तो बाकी हाथ से करके खाना रब के नबियों की सुन्नत है। एक बंदा बाज़ार जाया करता था, जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता ले आता, साथ उसका शागिर्द भी था। एक दिन उसने देखा कि एक शेर आया, उसने एक हिरन को चीरा, खाया, आधी खा के चला गया। बाद में उसने देखा भेड़िया आए, कुत्ते आए, उन्होंने भी उस हिरन को, बाकी जो बचे थे लोथड़े खाए चले गए। फिर परिंदे आए, परिंदों ने भी उनके बचे लोथड़े खाए चले गए। फिर कीड़ियाँ आईं, उन्होंने उसकी हड्डियों को भी रेज़ा रेज़ा कर दिया। 2 माह वो पड़ा रहा। उसने कहा कि जो अल्लाह इन हिरनों को, इन भेड़ियों को, परिंदों को रिज़्क़, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। जानवर किसने मारा? शेर ने। इनको तो बैठे बिठाए पे रोटी मिल गई, तो मुझे भी मिल सकती। उसने घर गया, उसने मुसल्ला बिछा लिया, उनके या अल्लाह मैं भी बस, शेर तो गल सीख ली है मैं कि उन्हें हिरन मारे है, बाकी सारे भेड़िए परिंदे कीड़ियाँ खा गई, या अल्लाह मैंने भी रिज़्क़ देना। इतनी बात करके उसने मुसल्ला बिछा लिया, इबादत करने लगा। उसका जो शागिर्द था वो रोज़ाना जंगल में जाता, जाके लकड़ियाँ काटता। वो अपने साल की आमदनी का जो निस्फ़ हिस्सा था वो ख़ुद रखता और निस्फ़ अपने उस्ताद को दे देता। यानी वो कहता मेरा उस्ताद है, तो उसका गुज़र बसर इससे चलता रहा। एक मरतबा शागिर्द ने ना अपने उस्ताद को बुलाया और कहा कि आप मेरे घर आओ, मैंने नया घर बनाया। उन्हें चंगा महल पाया। वो गया, उस जाके वेख्या तो बड़ा वड्डा महल। कहे कि उन्हें जी ये मैंने अपनी कमाई से। उन्हें कहा या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता रहा, ये जंगल में जाके लकड़ी काटता रहा, मुझे वही झोंपड़ी, इसका नया महल। तो उसको हातफ़े गैबी से आवाज़ आई कि तूने तवक्कुल किया भेड़िए वाला, उसने तवक्कुल किया शेर वाला। तूने समझा कि जिस तरह भेड़िया आके खा के चला गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तू बैठ गया तो तुझे मिलता रहा ना, अल्लाह ने भूखा तो नहीं मरने दिया, खाता रहा। उसने देख सबक सीखा शेर से, खुद भी खाता रहा और तुझे भी खिलाया। फरमाया ये काम